इसी तरह से परिघ, परिघ एक योग है, वो भी अच्छा नहीं है। इस तरह वैधृति, वैधृति, वैधृति योग है, ये भी अच्छा योग नहीं माना जाता। और शूल, शूल माने कांटा ही होता है ना, शूल माने कांटा होता है। तो ये अब ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया। वज्र, व्याघात, गंड, अतिगंड, परिघ, व्यातिपात रह गया। व्यातिपात, व्यातिपात और है, व्यातिपात, पात माने क्या होता है, पतन, गिरना। और व्यातिपात का भी मतलब कुछ अच्छा नहीं है, चीज़ों का गिरना, अवनति। तो अब देखिए विष कुंभ है, अब घड़े के अंदर विष, कुंभ माने घड़ा, विष माने विष, गंड, अतिगंड, ये मूल नक्षत्रों के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे गंड नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र, अतिमूल, अतिगंड, है ना। तो व्याघात माने भी आघात ही है, इस तरह से। तो ये जो नामों से ही हमें पता चल रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हैं ये अशुभ योग हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये वाले हैं पंचांग के योग। अब उसके बाद करण की बात कर लेते हैं हम लोग कि करण क्या है। करण जो होता है ना, वो एक तिथि को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब एक तिथि में, यानी कि एक दिन में वार एक ही रहता है, तिथि एक रहती है, नक्षत्र एक ही रहता है एक दिन में, ज़्यादातर एक दिन में 24 घंटे तक एक नक्षत्र रहता है, योग भी लगभग पूरे दिन में एक रहता है। लेकिन करण जो है वो एक दिन में 2 हो जाते हैं करण। तो ये करण जो होते हैं ना, ये 2 हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें वव, करण का नाम है वव, वालव, कौलव, तैतिल, ये ऐसे ऐसे नाम हैं इनके करणों के, ठीक है। अब इसमें कुछ शुभ होंगे, कुछ अशुभ होंगे। वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये हैं 7। गर, वणिज और विष्टि। एक्चुअली ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि जब पंचांग में हम देखें तो हमें कुछ समझ आए, ऐसा ना लगे कि ये एक एक अक्षर, वहाँ तो एक एक अक्षर लिखा हुआ है, वी, ग, अ, व्या, व, वि, प, वै, शु, ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें क्या समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन एक बार हमारे पास नाम होंगे तो हम उसको मैच कर सकते हैं कि भाई शो लिखा है तो शोभन होगा, 100 लिखा है तो सौभाग्य योग होगा, है ना। तो इसी तरह से ये है बव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। कितने होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो बार बार रिपीट होते रहते हैं। वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। लेकिन ये रिपीट होते हैं 49 टाइम्स समथिंग। और उसके बाद जो बाकी के 11 है ना, ये करण भी 11 हैं। अब बाकी के जो होते हैं वो एक एक बार आते हैं महीने में, क्योंकि वो खराब वाले हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनका भी नाम लिख लिया जाए। इसमें वो हैं हमारे वव, वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, नाग, और ये हैं, इनके नाम है। करण के लिए यहीं पे लिख लेते हैं, ये 7 तो ये हो गए ना, और प्लस यहाँ पर है नाग है एक तो नाम, और एक है कौस्तुभ, कौस्तुभ, और एक है इसमें नाम है हमारा, नाग हो गया, कौस्तुभ हो गया, और एक है शकुनी, शकुनी है, और एक वैधृति है ये शायद, विष्टि, विष्टि तो आ गया है पहले, चतुष्पाद और किंस्तुग्न, चतुष्पाद, चतुष्पाद, और एक है किंस्तुग्न, किंस्तुग्न। अभी कितने हो गए, 7 8 9 10 11, एक कहाँ से बढ़ गया, 12 कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, फिर 8 9 10 11 12, ये 12 तो नहीं होने चाहिए, 11 ही है ना ये तो। अब वालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, शकुनी, नाग, विष्टि, चतुष्पाद और किंस्तुग्न। शकुनी, नाग, चतुष्पाद, किंस्तुग्न, ये 2 लिख दिया क्या मैंने, कौस्तुभ भी है, 1 2 3 4 5 है ये, 7 5 12, एक कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें,
वव्वालव चतुष्पाद किस्तुग्न 11 तो हैं। चतुष्पाद किस्तुग्न नाग शकुनी, नाग शकुनी चतुष्पाद किस्तुग्न और कौस्तुभ, ये 2 ये मैंने गलत लिख दिया लग रहा है। कौस्तुभ नहीं है क्या इसमें? कौस्तुभ नहीं है इसमें, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गए ना, 7 और 4 11 हो गए, ये 4 हैं, ये नेगेटिव है और ये एक ही बार रिपीट होते हैं। ये होते हैं बार बार रिपीट, 7 to 8 टाइम्स ये लगातार रिपीट होते रहते हैं और ये एक एक बार ही आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं 1 महीने में। ठीक है, तो 1 महीने में 1 बार आते हैं और इनमें जन्म लेने में भी बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और इनमें कोई शुभ काम करने के लिए मनाही रहती है। ठीक है, तो अब ये है कि इन सब का महत्व क्या है, ये जो हमने इतना पढ़ लिया कि वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इसका महत्व यही है कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो एक तो हम तब देखते हैं कि भाई किस योग में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, कौन से चरण में हुआ है ना। जैसे अब कल एक बिटिया का जन्म हुआ है हमारे पड़ोस में ही, तो वो सोमवार का दिन हुआ। ठीक है, 9वीं तिथि आ गई, 2 बातें हो गई, तिथि आ गई, वार आ गया और उसका इसमें जन्म है, भरणी नक्षत्र का जन्म है उनका, क्योंकि आज हमने बताया ना कि आज हमारा ये अगला नक्षत्र आ गया, अश्विनी भरणी कृत का आ गया आज, तो कल उसका भरणी नक्षत्र के 4थे चरण का जन्म हुआ है। ठीक है, तो अब हम पूरा पंचांग देखेंगे तो हमें योग और करण भी पता चल जाएंगे। अब यही है कि वो कैसे टाइम पे पैदा हुई है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो ये भी देखा जाता है कि कैसे पाए से बच्चा हुआ है, स्वर्ण पाए से हुआ है या रजत पाए से हुआ है या लौह पात से हुआ है, तो उसके अनुसार बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा या उसके माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ये सब चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं और सब सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों से हम लोग इनको देखते हैं। तो एक बार मैं पंचांग को भी उठा के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, यदि समझ में आ जाए तो अच्छा होगा। जैसे ये अभी नया पंचांग तो नहीं है, लेकिन सभी पंचांग इसी तरीके से होते हैं। अब जैसे ये हमारा पंचांग 2021 का ही लिया है हमने, 13 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। तो ये अगर नज़र आ रहा हो तो आप देखेंगे कि इसमें संवत का नाम लिखा हुआ है और चैत्र शुक्ल पक्ष पहला, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष पहला प्रतिपदा से ये शुरू हो रहा है। तो अब हमारे जो हिंदी कैलेंडर में उन्होंने चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू किया है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर से ये 13 या 14 अप्रैल की तारीख से शुरू हुआ है। मोस्टली सारे हमारे जो हिंदी पंचांग हैं वो अप्रैल के महीने से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हिंदी कैलेंडर चलता है ना हमारा, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, महा और फागुन, हमारे जो 5 ये 12 महीने हैं हमारे हिंदी कैलेंडर में, जिसको हम विक्रम संवत या शक संवत के अनुसार चलाते हैं। महाराजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जनवरी फरवरी नहीं चलता है। जनवरी फरवरी तो हम लोगों ने बाहर से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ चलता है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। जैसे चैत्र मास में राम जी का जन्म हुआ, कुछ चीज़ें हम याद कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्तिक मास की अमावस्या को हमारी दिवाली होती है, फागुनी पूर्णिमा को हमारी होली होती है, अब सावन के महीने में पूर्णिमा आएगी तो हमारा रक्षाबंधन होगा। तो हमारे ज़्यादातर फेस्टिवल भी हमारे उसी हिसाब से, भादों की अष्टमी आएगी तो कृष्ण पक्ष की भादों की अष्टमी को हमारा श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तो उस हिसाब से चलता है। लेकिन चूँकि आज के युग में हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करने लगे तो सब पंचांग साथ में दे देते हैं। जैसे इन्होंने दे दिया है कि भाई 13 अप्रैल है, 27 अप्रैल, क्योंकि हम लोग इधर से ही शुरू होते हैं कि आज यानी कि जैसे आज हम बोलेंगे 30 जुलाई 2024, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे भाई 30 जुलाई 2024 को कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है ना, इस तरीके से। आज चंद्रमा कौन सी राशि में गया हुआ है। ठीक है, ये सारा हम इसमें से देखते हैं। और इसमें जो साइड में जगह होती है, यहाँ पर ये ABCD के साथ में ये लिख देते हैं कि भाई आज, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है A लिखा हुआ है, यदि समझ में आ रहा हो तो ये A लिखा हुआ है यहाँ पे, तो A के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा उन्होंने कि ये सूर्य की मेष संक्रांति थी। तो इस दिन सूर्य जो है मेष राशि में आ गया था। ठीक है, तो जब सूर्य मेष राशि में आया, अप्रैल का महीना शुरू हुआ, तो ये पंचांग शुरू हुआ। तो पंचांग को 2-4 बार देखेंगे, कुछ डेट्स लेकर के, तो आ जाएगा देखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको मोस्टली मुहूर्त पे मतलब शुरू किया जाता है। इसीलिए पंडित जी लोग जो ज्योतिष होते हैं, जो इस कार्य को कर रहे हैं, ज्योतिषी के कार्य को, ज्योतिष विद्या को करते हैं, वो हमेशा पंचांग अपने साथ रखते हैं।
क्यों? क्योंकि वो पंचांग के ही अभ्यस्त होते हैं। हालांकि अब तो सब कंप्यूटर से भी करने लगे, लेकिन पंचांग देखना आना भी अपने आप में अनिवार्य है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इसलिए आज हमने पंचांग की एक्सप्लेनेशन की है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको देखिए, इसका अभ्यास कीजिए। आना ज़रूर चाहिए, बेशक हम ना इसे इस्तेमाल करें, हम बेशक कंप्यूटर यूज़ करें, लेकिन हमें आना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और दूसरे अगले वीडियो में हम कुछ और लेंगे, देखते हैं क्या लेना है हमें, है ना। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। तो कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।